औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 4 करेंगे, जिसमें हमने इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन 3 कराया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि a माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था फैक्टराइजेशन को। तो ये क्या था, ए स्क्वायर, यानी अगर कोई भी इस फॉर्म में होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको मैं अगर यूँ लिख दूँ, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इसमें हमने कहा था कि जब यहाँ प्लस आता है तो यहाँ मेरे पास प्लस आता है, सेकंड टर्म जो होती है कोई एक टर्म, यानी दो कंप्लीट स्क्वायर होंगी, एक जो होगी थर्ड टर्म जो होगी वो इन दो के रूट का ट्वाइस होगी। तो यहाँ हम क्या करते थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देते थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर। देखिए सेकंड में मेरे पास क्या था कि अगर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर हो, तो हम इसे लिखते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर। यानी हम क्या करते हैं कि इसमें भी दो टर्म्स जो होंगी वो कंप्लीट स्क्वायर होंगी, लेकिन थर्ड टर्म या मिडिल टर्म आप कह लें, ये ज़रूरी नहीं कि मिडिल में हो, लेकिन थर्ड टर्म जो होगी वो इन दो के रूट का ट्वाइस होगी। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर कि इसमें प्लस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है। तो इन जनरल में लिख लेता हूँ अगर इस फार्मूले को इन जनरल, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि ए स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस और यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसे कैसे लिख लूँगा, देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर ही बनेगा, लेकिन यहाँ मैं एक माइनस लगा देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ थर्ड टर्म जो होगी इन दोनों के रूट का ट्वाइस होगी और उसके साथ प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ हम प्लस का स्क्वायर कर देंगे, और अगर माइनस होगा तो हम इनके साथ माइनस का स्क्वायर कर देंगे। कल मैंने आपको कराया था, ये फॉर्म कराई थी कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में। आज हम देखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम कैसे ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में, बिल्कुल सेम मेथड है, कन्वर्ट कर इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे जो ट्वाइस था, इन दोनों दो स्क्वायर का के रूट का ट्वाइस था, वो प्लस में आ रहा था, यहाँ क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है मुझसे। क्वेश्चन 4 में देखिए B4 माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 C4। ठीक है बेटा, अब मैं इसका रूट ले लूँगा कैसे, देखिए, यानी बी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी B4 का रूट क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ये 2 मैं फार्मूले का सेपरेट कर लूँगा, ये ब्रैकेट लगा दूँगा, उसके बाद दूसरी ब्रैकेट लगा दूँगा, और ये जो आप देख रहे हैं कि 4c स्क्वायर मेरे पास है, ये 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, 2 और C4 जो है
वो सी स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी 4c² का रूट का आएगा 2c स्क्वायर, और इसको मैं होल स्क्वायर कर दूंगा। अब मैं यहाँ क्या लिखता हूँ चेक करने के लिए, b² लिख दूंगा, यानी ये वाली टर्म लिख दूंगा। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या होगा, और इस ब्रैकेट में ये जो मैंने इस टर्म का, ये थर्ड टर्म जिसे मैं यहाँ लिखी हुई है, इसका मैंने रूट लिख दिया 2c²। अब आप देखें कि इन दोनों को मैं, ये जो दिए मिडिल टर्म जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -2b², इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, और 2b² को जब मैं 2c² से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 ज़ा 4, यानी b² c² आएगा, यानी ये टर्म जो है वो ये आ रही है। अगर इनके रूट को, इसके रूट को, b4 के रूट को और 4c4 के रूट को मैं ट्वाइस कर दूँ तो मेरे पास यही आती है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया ये फार्मूला a² -2 × a × b प्लस b², ये मैंने बताने के लिए लिख दिया इसको, दैट इज इक्वल टू a - b होल स्क्वायर। ये मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, यानी ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा, b², ये साइन ले लूँगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ अगर ट्वाइस वाला जो नंबर इन दोनों के रूट का उसके साथ माइनस होगा तो आप माइनस लगाएंगे, प्लस होगा तो प्लस, तो मैंने माइनस का साइन ले लिया, और यहाँ 2c² का होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 में मुझसे ये क्या कह रहा है, देखें 9/4x4 9/4x4 -2 प्लस 4/9x4। देखें 9/4 का अगर हम रूट लेते हैं तो ये मेरे पास आता है 3/2, और x4 का मैं रूट लेता हूँ तो वेरिएबल में क्या होता है कि पावर को हम ऑफ कर देते हैं, ये होता है x²। ठीक है, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, -2 फार्मूले का मैंने सेपरेट कर लिया, इनटू ये ब्रैकेट मैंने लगा दी, फिर उसके बाद मैंने ये सेकंड ब्रैकेट लगा दी, प्लस आप इसमें देखें 4 का रूट क्या आएगा 2, 3 का रूट आएगा मेरे पास 9 का रूट आएगा 3, और x4 का x², इसका मैंने होल स्क्वायर किया। तब यहाँ मैं क्या लिखूँगा 3/, ये वह नंबर लिखूँगा 3/2x², और यहाँ लिखूँगा 2/3x²। अगर आप इसको एक नज़र देख लें तो देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, x² से x² कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों आप, यानी ये दूसरे लफ्ज़ में आप कह लें 3/2x² और 2/3x 2/3x², एक दूसरे के रेसिप ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास -2 ही बचेगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, इसको यहाँ मैंने कह दिया कि देखिए a का स्क्वायर फार्मूला है मेरे पास -2 इंटू, ये मैं बता रहा हूँ आपको, इंटू b प्लस b का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a - b होल स्क्वायर होता है। तो अब मैंने क्या किया, इस नंबर को, ये जो मेरे पास दिए 3/2x², ये साइन ले लिया माइनस का, और यहाँ 2/3
एक्स स्क्वायर का होल कर दिए, यानी इसके फैक्टराइजेशन जो बनेंगे वो ये बनेंगे। पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं इसके, 2ab क्यूब 2a क्यूब b क्यूब 2a क्यूब b क्यूब माइनस 16a स्क्वायर b4 प्लस 32a b5। इससे पहले जो मैंने आपको फैक्टराइजेशन कराई उसमें मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले फैक्टराइजेशन जब भी आप करते हैं तो आप देख लें कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही है। तो आप इसमें देखें, यहाँ भी ये 2 आ रहा है, यानी ये 2 की टेबल में आता है, 16 भी 2 की टेबल में आता है, यानी 2 8 ज़ा 16 होता है, 32 भी 2 की टेबल में आता है, यानी 16 2 ज़ा ये 2 16 ज़ा 32। तो इट मीन्स मैं इसको ये पूरे जो क्वेश्चन है ये 2 से डिवाइजेबल है, 2 मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद जब आप देखिए ए यहाँ आ रहा है, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ए भी कॉमन आ सकता है। फिर हमने कहा देखिए बी यहाँ आ रहा है, बी भी यहाँ आ रहा है, बी भी यहाँ आ रहा है, तो बी भी मैं कॉमन ले सकता हूँ। इसके बाद मैं क्या देखूँगा कि ए की कम से कम पावर को देखूँगा, ये मिनिमम पावर क्या है। तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ मेरे पास यहाँ ए की पावर 3 है, यहाँ ए है, ए की पावर 1 है, और यहाँ ए की पावर 2, यानी 1 2 3। तो मैं ए कॉमन ले सकता हूँ, ये पूरी टर्म जो है वो ए से डिवाइड हो सकती है। इसी तरीके से आप देखें जब बी लिया तो बी की पावर यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। तो हम कहते हैं कि देखिए 4 में से 3 माइनस हो सकता है, 5 में से भी 3, इन 3 मिनिमम पावर है, तो यहाँ मैं 3 को कॉमन ले लूँगा। तब मेरे पास नई शक्ल क्या बनेगी इसकी कि जब आप 2 से कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब को जब आप ए से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा ए स्क्वायर, और बी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। माइनस अब आप क्या कहते हैं 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 2 8 ज़ा 16 होता है, यानी 8 आएगा। जब आप ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ ए बच जाएगा, और b4 को b क्यूब से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपके पास b बचेगा। नेक्स्ट प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 16 2 ज़ा, यानी अगर आप 32 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा 16 आएगा। ए आपने यहाँ लिख दिया, यानी ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, और b5 में से b की पावर 5, इसमें से 3 को माइनस करें तो b की पावर 2 हो जाएगी। तो अब आप देखें कि यहाँ पे आके मुझे एक शक्ल नज़र आ जाती है कि ये ए स्क्वायर जो है ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, और 16b स्क्वायर भी ये कंप्लीट स्क्वायर है, यानी ये 4b का स्क्वायर है। तो मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ, 2ab क्यूब, फिर मैं वही फार्मूला लगाऊंगा, उसके लिए मुझे ये ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, यानी ए का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का रूट क्या आएगा ए, माइनस मैंने 2 फार्मूले का सेपरेट कर लिया, फिर मैंने क्या किया ये ब्रैकेट लगा दी, फिर ये ब्रैकेट लगाई 2, प्लस मैं क्या कहता हूँ 16 का मेरे पास रूट क्या आएगा 4b स्क्वायर का रूट b आ जाएगा, यानी 4b स्क्वायर ये लिखा जाएगा। अब यहाँ मैं क्या कहता हूँ देखें, ये a मैं यहाँ लिख दूँगा, ये 4b जो होगा ये इसको मैं यहाँ लिख दूँगा, और इसको चेक कर लूँगा कि मेरे पास -8ab आता है, यानी आता है। तो आप देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी -8 आ रहा है, a इंटू बी ए बी। तो इस फॉर्म में आ गया। इसका तो ये हुआ कि मैं यहाँ लिख दूँगा ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू मेरे पास क्या बनेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा,
अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखें इस क्वेश्चन को, ये 2ab होल क्यूब ऐसे में लिखूँगा इनटू, अब आप क्या करेंगे, ये जो रूट है ए यहाँ लिख देंगे, यहाँ से माइनस का साइन लेंगे और यहाँ 4b है, आप यहाँ इसको लिख देंगे 4b का होल स्क्वायर, ये मेरा इसके फैक्टर बन जाएंगे।